गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। इसके अंदर मैं आपके लिए ग्रेटर देन लेस देन पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि आपको बहुत आसानी से 5 नंबर या 3 नंबर जितने का भी क्वेश्चन आता है वो दे जाएगा, है ना। और ये बहुत आसान है पढ़ना। इस पर मैंने लॉन्ग वीडियोस भी बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाइए उन वीडियोस को देखिए और उन वीडियोस को देखकर आप सीखिए। और यहाँ पर अपन एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसा कि एग्जामिनर हमें देता है, वो हमें ये 5 तरीके के आंसर देता है। हमें इसमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, कंक्लूजन होते हैं दो। तो इसमें हमें क्या ऑप्शन देता है 5, या तो कंक्लूजन फर्स्ट सही होगा, या कंक्लूजन सेकंड सही होगा, और या तो कंक्लूजन फर्स्ट या कंक्लूजन सेकंड सही होगा, और या दोनों, फर्स्ट भी सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है, और या फिर दोनों ही सही होंगे। ये 5 प्रोबेबिलिटीज बनती है, वही अपने को एग्जामिनर देता है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं हमें क्या स्टेटमेंट दिया है और हमें इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है। हमें स्टेटमेंट दिया है ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन इक्वल सी, सी इक्वल टू डी। तो इसके अंदर ए और बी में क्या रिलेशन बनेगा, यहाँ तो ए और बी में डायरेक्ट रिलेशन दिया है कि ए ग्रेटर देन इक्वल है बी के, जो कि सही है। सेकंड में हमें दिया है बी इज इक्वल टू डी, बी इज इक्वल टू डी, पर बी जो है वो बड़ा और बराबर है सी के, और सी बराबर है डी के। दैट मीन्स बी बड़ा और बराबर हुआ डी के, बी अकेला डी के बराबर नहीं है। तो ये कंक्लूजन सेकंड हमारा गलत हो जाएगा, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा आंसर 1। अब हमें सेकंड स्टेटमेंट दिया है P ग्रेटर देन Q, R ग्रेटर देन इक्वल S, Q इज इक्वल टू R। ये हमें रिलेशन दिया है। तो अगर हम यहाँ पे इक्वल का साइन पढ़ लेते हैं तो यही स्टेटमेंट हमें दिया है। कंक्लूजन फर्स्ट में क्या दिया है, कंक्लूजन में फर्स्ट में R और S का रिलेशन दिया है। क्या R और S इक्वल है? नहीं, R S के या तो बड़ा है या R S के बराबर है। आइदर और की कंडीशन बनती है, इसमें डायरेक्ट इक्वल की कंडीशन नहीं बनती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे R ग्रेटर देन S दिया होता तो हम ऑप्शन 3 टिक कर देते, बट यहाँ पे P और S में रिलेशन दिया है तो हम वो टिक नहीं करेंगे। अब हमें दूसरा रिलेशन किसमें दिया है, P और S में। P और S में क्या ये रिलेशन बनता है? हाँ, P जो है Q, इसके अनुसार जो है P हमारा बड़ा है S से, तो ये हमारा सही बनता है। तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। इसी तरीके से इस स्टेटमेंट का क्या आंसर होगा, कमेंट्स में आप मुझे बताइए।